गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, आरंभ पर ब्याज की गणना के बाद आज हम साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसे साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार हानि न हो। इसे ही साझेदारों को लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। यह गारंटी 4 प्रकार की हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जब फर्म बहुत विकट स्थिति में होती है, तब उसे फर्म में सहायतार्थ हेतु किसी विशेष कार्य को करने हेतु एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो फर्म में व्यापार में आ जाए और उस फर्म में जो हानि हो रही है, जो घटता हुआ जो व्यापार जा रहा है, उसको ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिए नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। आइए समझते हैं हम। सबसे पहली बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण रूप से गारंटी जो है वो 2 प्रकार से दी जा सकती है। गारंटी 2 प्रकार से दी जा सकती है। पहली आ जाती है फर्म द्वारा गारंटी और दूसरी आती है किसी साझेदार द्वारा गारंटी। अब हम बात करें फर्म द्वारा गारंटी की बात करें। माना कि ए, बी और सी तीनों साझेदार 1:1:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार थे। अब इन्हें लगा कि हमारी जो फर्म है, अब इन तीनों को लगा कि हमारी जो फर्म है उसमें जिस हिसाब से लाभ होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए हो नहीं रहा है, तो हमें एक साझेदार की और ज़रूरत है। इन तीनों ने मिलकर, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर डी को बुलाया। डी एक ऐसा व्यक्ति था जो विशिष्ट योग्यता रखता था किसी कार्य विशेष में। इन तीनों को लग गया, ए, बी और सी को, कि डी को फर्म में लेने से हमें लाभ हो सकता है। वर्तमान में ए, बी, सी जो फर्म है वो घाटे में चल रही थी। इन्होंने डी को बुलाया और डी को कहा कि भाई आप हमारी फर्म में आ जाओ। डी बात करने के लिए आया तो डी ने ए, बी, सी तीनों को कहा कि भाई मैं आपकी फर्म में तो आ जाऊं, लेकिन आपकी फर्म पहले से घाटे में चल रही है। जब आपकी फर्म पहले से घाटे में चल रही है तो मुझे तो लॉस ही होगा, तो मुझे आपकी फर्म में आने से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपकी फर्म में एक ही स्थिति में आ सकता हूं जब आप मुझे लाभ का आश्वासन देवें, लाभ का आश्वासन देवें, गारंटी देवें कि आपको न्यूनतम ये लाभ तो होगा ही होगा, तो मैं आपकी फर्म में आने के लिए तैयार हूँ। ऐसी स्थिति में माना कि ए, बी, सी ने डी को 20,000 की गारंटी दी। कितनी गारंटी दी? 20,000 की। अब जब फर्म का जो लाभ होगा वर्ष का जो लाभ होगा, उस लाभ को चारों में बांटा जाएगा, ए, बी, सी और डी में। ठीक है। यदि डी का जो लाभ है अगर वो 20,000 से कम आता है तो जो कम आ रहा है वो तीनों मिलकर डी को देंगे। कहने का मतलब ये है कि 20,000 रुपये की गारंटी का आश्वासन देकर ए, बी, सी ने डी को फर्म में प्रवेश दिया। उसको कहा कि 20,000 रुपये की गारंटी आप लोगों को हम देंगे। तो इस प्रकार से 20,000 रुपये की गारंटी उसे मिलेगी। तो ये गारंटी का जो अमाउंट है कौन मिलकर देंगे? ए, बी, सी। इसलिए इसे हम कहते हैं फर्म द्वारा गारंटी। अब बात करते हैं किसी साझेदार द्वारा गारंटी की। माना कि ए व बी दोनों साझेदार हैं। एक नया साझेदार है सी। बी और सी आपस में अच्छे दोस्त हैं। बी ने सी को कहा कि यार तुम्हारी फर्म में आ जा, तो सी ने कहा यार मैं तुम्हारी फर्म में आ जाऊँ, लेकिन तुम्हारी फर्म में इतना अच्छा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, मुझे और लॉस हो जाएगा, क्या मतलब है।
तो बी ने सी को कहा नहीं तू मेरी फर्म में आ जा, तेरे को मैं 30,000 रुपये लाभ की गारंटी देता हूं, की गारंटी, अगर इस 30,000 रुपये से लाभ कम हुआ तो तुझे मैं दूंगा। ए का और सी का कोई कनेक्शन नहीं है, ए और सी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, केवल बी और सी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और बी जो है फर्म का साझेदार है और वो सी को फर्म में प्रवेश के लिए ला रहा है। तो छात्रों ये होती है किसी साझेदार द्वारा गारंटी। अगर सी को 30,000 रुपये लाभ का हिस्सा नहीं मिल रहा होगा और इसकी गारंटी अमाउंट को पूरा करने के लिए अपने हिस्से में से बी सी को देगा। इस प्रकार से किसी साझेदार द्वारा गारंटी को हम समझ सकते हैं। तो परिभाषा ये कह रही थी कि कभी कभी फर्म के हित में ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी विशेष कार्य में योग्यता रखता हो, दक्षता रखता हो। ऐसा साझेदार यदि फर्म में आएगा तो फर्म को वो ऊपर उठाने के लिए काम करेगा। इससे पुराने साझेदारों को भी फायदा होगा और नए साझेदारों को भी फायदा होगा। लेकिन ऐसा जो नया साझेदार है जब वो फर्म में आता है तो वो लाभ का आश्वासन लेकर ही आता है पुराने साझेदारों से कि भाई मैं आपकी फर्म में आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे लाभ का आश्वासन दीजिए। तो महत्वपूर्ण रूप से साझेदारी के अंतर्गत गारंटी 4 प्रकार की दे रखी है आपको। पहली फर्म द्वारा गारंटी, दूसरी किसी साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और चौथा साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपके इन 2 के उदाहरण दे रखे हैं, हम इन 2 को पढ़ेंगे। फर्म द्वारा गारंटी पहला, अभी हमने बस समझाया था वो वाला, इसमें लिखा रखा मैंने। वितरण योग्य लाभों में गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर शेष लाभ शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके बाद गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम है वह हिस्सा पुराने साझेदार अपने पूंजी अनुपात में वहन करते हुए गारंटी प्राप्त साझेदार को भुगतान करेंगे। एक बार फिर समझिए, अगर फर्म द्वारा गारंटी है, फर्म द्वारा गारंटी है, ऐसी स्थिति में हमें लाभ को बांटना है साझेदारों में। तो यहाँ पे स्टेप फर्म द्वारा गारंटी में हम 2 स्टेप्स के माध्यम से सवाल को कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें ये ध्यान रखनी है कि जो न्यू पार्टनर है, जो नया साझेदार है, जिसको फर्म ने गारंटी देते हुए प्रवेश दिया है, उसको रुपए बांट दो। कौन से रुपए? गारंटी की जो राशि है, उसको जितने रुपए की गारंटी का आश्वासन दिया कि भाई इतने रुपए की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, वो पहले उसको दे दो जो लाभ हुआ उसमें से। सेकंड स्टेप में क्या करना है, शेष लाभ जो बचा उस शेष को पुराने साझेदारों में उनके अनुपात में बांट दो। जैसे कि 50,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, अब नए साझेदार को उसमें से गारंटी दी हमने 10,000, तो लेस गारंटी 10,000, कितने बचे? 40,000। ये बचा शेष लाभ, इसको क्या करो, पुराने साझेदारों में बांट दो। ये स्टेप्स हमें ये कहती है, आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा आता है साझेदार द्वारा गारंटी। इसमें स्टेप फर्स्ट, न्यू साझेदार जो है उसको गारंटी का अमाउंट नहीं देना है, उसमें उसका हिस्सा कितना है। माना कि सवाल में लिखा हो जाए नए साझेदार को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, तो जो लाभ हुआ है उस लाभ का 1/5 हिस्सा उस साझेदार को दे दो। जैसा इसमें लिखा, जितने हिस्से हेतु नया साझेदार फर्म में आया है उसे वह लाभ का हिस्सा दे दिया जाएगा, चाहे वो गारंटी का अमाउंट हो या नहीं हो। एक बार तो जितना हिस्सा उसके आ रहा है वो दे दो, पहले स्टेप में। दूसरी स्टेप में शेष लाभ जो बचा हुआ है उस शेष को पुराने साझेदारों में उनके अनुपात में बांट दो। क्लियर? फिर तीसरी स्टेप में ध्यान रखना है कि गारंटी देने वाला साझेदार, अब अपन ने जो इसका हिस्सा है उतना दे दिया, माना कि इसका हिस्सा आया 30,000 और इसको गारंटी दे रखी है लाभ की 40,000 की, तो इसके 10,000 रुपये कम आए, तो जो नया साझेदार होगा वो गारंटी देने वाले साझेदार से शेष रुपए प्राप्त करेगा। मतलब गारंटी लेने वाला जो साझेदार है, अगर उसकी गारंटी का हिस्सा पूरा नहीं आ रहा है तो वो गारंटी देने वाले साझेदार के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मेरा हिस्सा कम हो रहा है, 10,000 रुपये आप हमें दीजिए। इस प्रकार से साझेदार द्वारा गारंटी का सवाल कंप्लीट होगा। इस प्रकार से साझेदारों का लाभ का आश्वासन और गारंटी, छात्रों इसे पढ़िए, समझिए। कल हम इस
के कुछ सवाल करेंगे। धन्यवाद।